रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ साथियों, पहले तो आप प्रोग्राम का शेड्यूल समझ लें, फिर उसके बाद एक बात आपसे अर्ज़ करनी है। आप मेरी तरफ देखें। इंशाअल्लाह अभी मेरी बात के बाद उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे सियालकोट से तशरीफ लाने वाले कारिउल कुरा, फ़ख्रुल कुरा, ज़ीनतुल कुरा, सब्र करें 2 मिनट यार, सब्र करें 2 मिनट, सब्र करें, मुझे बात करने दें थोड़ा, 2 मिनट सब्र करें या खामोशी से काम करें। फ़ख्रुल कुरा, ज़ीनतुल कुरा जनाब कारी उबैदुल्ला साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। मेरे बाद उनकी तिलावत है और तिलावत के बाद इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के पहचान और मशहूर नात खान, आलमी एवार्ड याफ्ता और सराकी चादन सुच्चे सैयद ही को कूड़े कूड़े सैयद ही होने जरे सिर मुहर्रम ही ना सुच्चा सैयद सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब मद्दजिल्लु वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके कलाम होंगे और उनके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती हामिद हसन साहब का बयान, तलबा की दस्तारबंदी की पुरवकार तकरीब होगी। आप ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने फूल वूल उठाए हैं और ये मेरे सामने आ गए, ये जगह खाली है। वैसे अमूमन हर किसी का अपना मिजाज होता है। मैं उलमा की तवज्जो चाहूँ, तवज्जो मेरी तरफ रही है। बिल्कुल ऐसे 5-6 मिनट आपके लेता हूँ। मैंने तकरीर नहीं करनी, मैं मेजबान हूँ, अपना दर्द दिल आपको दे रहा हूँ। ये मदरसे का सालाना जलसा है, 44वां सालाना जलसा, और मुझे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद इदारा संभाले हुए 8 साल हो गए। मैंने जब ये इदारा संभाला बड़ी मुश्किलात थी। किस्सा मुख्तसर, मुझे एक सबक मिला। वो सबक ये था कि ये जो हिफ्ज करने वाले तलबा है इनको एहतराम दो, तुम्हारा मदरसा खुद ब खुद चलेगा। दर्जा कुतब भी बड़ा आला, जलालैन, बुखारी भी, लेकिन कुरान तो कुरान है ना। यही चीज मैंने पकड़ी और हिफ्ज वालों को यूं सर पे बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद कोई एक मुआविन मुझे बता दे कि कारी उमर फारूकी साहब का दूसरा फोन आया था चंदे को, एक भी कम करता हूँ, नाज़िम करता है, नायब नाज़िम करता है, दूसरा फोन आज तक किसी को नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप दे रहे हैं, आपका कमाल है, लेकिन ये कमाल कुरान का है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस स्टेज पर अभी हमारे इस साल जो 14 लड़कों ने खत्म कुरान मजीद किया है, मैंने उनको इधर बुलाना है। वैसे अगर लिस्ट मैंने बनानी होती तो मेरे पास 40 की लिस्ट भी बनती है। शाखे हैं, गर्दान वाले हैं, पिछले साल 2 उधर पढ़े, 4 उधर पढ़े, लेकिन हम यहाँ खत्म कुरान और दस्तारबंदी उसकी करते हैं जिसने पूरा कुरान यहाँ पढ़ा। शाखों वालों को भी नहीं बुलाते। इसलिए 14 हुफ़ाज़े कराम को बुलाने से कबल मैं आपको एक दर्द दिल देने लगा हूं। मैं ना चंदा मांगता हूं, हमारे सालाना जलसे में चंदा नहीं होता। डब्बा बाहर पड़ा हुआ है, जिसका दिल चाहे डाले। चंदा नहीं मांगता, लेकिन एक दर्द दिल देने लगा हूं। और वो दर्द दिल ये नहीं है कि कोई मेरी ख्वाहिश है, मैं आपका गमखार हूं, आपका गमखार। आपकी ज़कात और उशर से ये इदारा चलाता हूं, तो आपको सिराते मुस्तकीम बताना तो मेरी ड्यूटी है। मैं गुनाहगार खताकार जरूर, लेकिन उलमाए देवबंद को सीधा सच्चा सुथरा मानने वाला। मैं आपका गमखार, आपसे मुखातिब हूं। कौन सी गमखारी आपके साथ करना चाहता हूं। आपने उलमा से हदीस मुबारका सुनी होगी, बारहा मुझसे भी सुनी होगी तरतीब के मुताबिक, लेकिन आज जामिया उस्मानिया मुरियाली के 2 रोजा सालाना 44वें जलसे में इससे पहले
कि कोई जलसे के बाद कहे कि अल्लाह जलसे को कबूल करे, इसके बाद कि कोई आपको कहे और आप दुआ करें कि अल्लाह आपका जाना कबूल करे। हम ऐसा अमल करना चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए बिल यकीन कह सके कि आज की हाजिरी कबूल हो गई। वो कौन सा अमल है? वो अमल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुफाज़े कराम के साथ कयामत के दिन करना है, लेकिन हमने दुनिया में वो अमल दोहरा के रब के साथ ये अहद करना है कि रब्बा जब कयामत आए तो ये दुनिया वाला अमल हमारा वहां सामने हो। कौन सा अमल कयामत के दिन? लोगों, आज किसी को अपने 4 स्टार पे घमंड है, किसी को 3 स्टार पे घमंड है, कोई 17 और 16 और 18 ग्रेड पे घमंड करता है, एहतराम पाता है, सर बोला जाता है, साहिब बोला जाता है। पता भी है कि सर 60 साल के बाद कोई नहीं बोलता। पता भी है कि ये ग्रेड, ये फूल जो तुमने लगाए हैं ये 60 साल के बाद तुम्हारी औलाद भी नहीं मानती। दुनिया एहतराम के पीछे भाग रही है। कोई मुझे एहतराम दे, कोई मुझे सर बोले, कोई मुझे एहतराम दे। करोड़ों रुपए लगा के एहतराम मिलता है तो वो भी चंद लम्हों का। आइए असल एहतराम की कहानी सुनाता हूं और उसके बाद वो अमल दोहरा के कौन सा एहतराम सुना होगा उलमा से। मैं अपने ज़ौक़ में कहते हुए तवज्जो चाहता हूं। कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान पसीने में शराबूर कतार अंदर कतार खड़े होंगे। रिवायात में आता है जब लोग कतार अंदर कतार मौजूद होंगे, इसी असना के दौरान चंद लोगों के सरों के ऊपर सोने से ज्यादा चमकदार, चांदी से ज्यादा रोशन, खूबसूरत, सूरज से ज्यादा रोशन सर पे ताज पहने हुए लोग आएंगे। लोग मुड़ के पूछेंगे कौन आ रहे हैं? जवाब आएगा हाफिज़ कुरान के वालिदैन आ रहे हैं। ये सुना है आपने उलमा से। मैं अपने ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए 2 बातें अर्ज करता हूँ। देख, हदीस की किताबें कहती हैं लोग कतार अंदर कतार मौजूद होंगे, पूछेंगे कौन आ रहे हैं? जवाब आएगा हाफिज़ कुरान के वालिदैन आ रहे हैं। तो समझ जाओ जब कतारें मौजूद हैं, लोग खड़े हैं, अभी हिसाबो किताब शुरू नहीं हुआ। अभी हिसाबो किताब शुरू नहीं हुआ। लोग कतारों में मौजूद हैं। अगर सवालों जवाब शुरू हो चुका होता, मैदान लग चुका होता, मैदान लग चुका होता, जन्नत जहन्नम का फैसला हो चुका होता, तो लोग क्यों कतार अंदर कतार मौजूद होते? तो ये जो रिवायत में आता है कि लोग खड़े होंगे और 2 बंदे सोने के ताज पहन के आएंगे, इससे अंदाजा ये होता है कि सवालों जवाब शुरू नहीं हुआ। वालिद गिरामी कारी मोहम्मद नवाज फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रिवायत में आता है लोग कतार अंदर कतार है, हाफिज़ का वालिद सोने का ताज पहन के आ रहा है। अंदाजा हुआ सवालों जवाब शुरू नहीं हुआ। इससे ये खुलासा निकलता है हाफिज़ कुरान का वालिद मोची है, लुहार है, तिरखान है, गरीब है, सरदार है, जो कुछ भी है, हाफिज़ कुरान का वालिद बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाएगा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाएगा। उलमा से पूछे अगर मेरा नतीजा गलत है और नहीं फिर सोने का ताज पहनाकर, ताज क्या होता है? कामयाबी की अलामत। एक दफा ताज पहनाकर फिर उतार देंगे, एक दफा ताज पहनाकर फिर उतार देंगे क्या? आओ जी अब आपका मैदान लगेगा? नहीं, फरोज़े क़यामत है। एक दफा फैसला होगा। जब फैसला हो गया, हाफिज़ कुरान के सर पर
सोने का ताज आ गया तो बस वो कामयाब हो गया। मुबारक हो हाफिज कुरान के वालिदैन हो। आज इस मौलवी का दर्द दिल सुन, इंशाअल्लाह 17 और 16 ग्रेड उसे मुबारक हो, 3-4 स्टार उसे मुबारक हो। तू बगैर हिसाब किताब के जन्नत। इतनी मामूली बात नहीं है जितना तू समझ के आया है। नहीं आते सरदार, गरीब के बच्चे का खत्म है। जब वापस है सही पुत्र हाफिज थी गई, सही पुत्र हाफिज थी गई, ठीक है, अच्छा मुबारक हो ते उन्होंने जरे पढ़ के आवे। अच्छा तेरे पुत्र वत एम फील कर छोड़िए, घिन वने एम फील कबरिश ते पुत्र को भी नाल। नाराज ना हो ना, मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहिएगा। मैं हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ। यह स्टेज मैंने आपके ज़ौक़ से पुर करना है। तवज्जो, एक ये खुलासा मैंने बताया, दूसरा यही रोज़े महशर है, लोग कतार अंदर कतार मौजूद हैं और ऐलान हुआ कौन आ रहा है? हाफिज कुरान का वालिद आ रहा है, सूरज से ज्यादा रोशन, चांद से ज्यादा चमकदार, सोने का ताज सर पे सजाए। कौन आ रहा है? मोहल्ले का गरीब आ रहा है। लोग कतार अंदर कतार मौजूद होंगे। इस कतार के अंदर सिर्फ गरीब नहीं होगा, इस कतार के अंदर सिर्फ जामिया उस्मानिया के जलसे में आने वाला नहीं होगा। इस कतार के अंदर, इस लकीर के अंदर, इस सब के अंदर डीसी साहब भी होंगे, कमिश्नर साहब भी होंगे, डीपीओ साहब भी होंगे, वजीर आजम साहब भी होंगे, सरदार साहब भी होंगे, जगीरदार साहब भी होंगे, एमएनए साहब भी होंगे। सारे एक कतार में खड़े होंगे, वहां कोई नहीं होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। सारे कतार में होंगे। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, देखें मेरी तरफ। यूं कतार में खड़े हैं डीसी साहब, एसी साहब, कमिश्नर, एमएनए, सरदार, जगीरदार, जमींदार, लाखों कनालों जमीन के मालिक। मैं अपना ज़ौक़ बयान कर रहा हूँ रिवायत में। तो यूं मुड़ के देखेंगे कौन आ रहा है? हाफिज कुरान के वालिद आ रहे हैं। तो कौन होगा? वो तो इसके मोहल्ले का गरीब होगा, वो तो इसके मोहल्ले का वो अब्दुर्रहमान उबैदुल्ला होगा, और दिरखान ते ओ मोची ओ लुहार ओ जयकुल ते जैंदा गरीबाना घर है, जैंदा खावण दा कोना है। ये तो वो आ रहा है, फिर ये कैसे करेगा? ये तो शर्म से सर झुकाएगा ना। तवज्जो, ये शर्म से सर झुकाएगा कि वो आ रहा है जिसको दुनिया में मैंने कभी 2 हाथ भी नहीं दिए, खड़े होकर भी नहीं मिला, कोई एहतराम भी नहीं दिया। आज 17-18 ग्रेड का बंदा कतार में खड़ा होगा, ये गरीब सोने का ताज पहन के आएगा और इसने दुनिया में एहतराम नहीं किया होगा, 2 हाथ नहीं दिए होंगे, इज्जत से नहीं मिला होगा, सर झुकाना चाहेगा कि न देखूं मेरे मोहल्ले का वो मोची सोने का ताज पहनता है, मेरे मोहल्ले का लुहार सोने का ताज पहनता है, मेरे मोहल्ले का दिहाड़ीदार मजदूर सोने का ताज पहनता है। मैं कतार में खड़ा हूँ, सर झुकाना चाहेगा पर नहीं झुका सकेगा। रब्बे काबा की कसम, वो सिर्फ रब की हुकूमत होगी, कोई वजीर आजम नहीं, कोई जगीरदार नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई डीसी एसी नहीं, कोई फौज पुलिस नहीं, सिर्फ रब की हुकूमत होगी। सर झुकाना चाहेगा, नहीं झुकेगा। लोगों, उस गरीब को देखना पड़ेगा। आज खत्म पर ना हो तो हमें क्या जरूरत है, हम कर रहे हैं ना। नहीं आते ना खत्मों पर, वो चंद है जो बैठे हैं, मैं उनको अभी एहतराम देता हूँ। नहीं आते खत्मों पर। गरीब दे पुत्र दा खत्म है हिफजदा ते शादी हाल ही के वडेरे दे पुत्र दी शादी होए ता जंग ते जंग चाड़ के घंटा रोटी दो इंतजार करेगा। उस दिन तू कतार में होगा और ये गरीब सोने का ताज पहन के आएगा और तू कर भी कुछ नहीं सकेगा। हाँ, ज़ौक़ को आगे बढ़ाते हुए वालिद गरामी कारी मोहम्मद नवाज फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, आज ऐसे सरदार भी है, ऐसे जगीरदार भी है, ऐसे 4 स्टार 3 स्टार जनरल भी है, ऐसे जमींदार एमएनए भी है, ऐसे वडेरे और वजीर आजम भी है, और ऐसे दुनियादार भी हैं जिन्होंने दुनिया में हुफ्फाज का एहतराम किया है।
किया है और करते हैं, उस दिन उनका सर बुलंद होगा। वो देखेंगे अच्छा ये तो महल्ले दा उबैदुल्ला आंदा पिया अपना है, ये तो अपने महल्ले वाला आ रहा है, ये तो अपना पड़ोसी आ रहा है, ये तो अपना रिश्तेदार आ रहा है। और जिसने दुनिया में एहतराम नहीं किया होगा वो किस मुंह से वो सोने का ताज देखेगा। मैं तनकीद नहीं कर रहा, आइए दर्द दिल देने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में बेटों को हाफिज नहीं बनाया कोई बात नहीं, आलिम नहीं बनाया कोई बात नहीं, मदरसे नहीं भेजा कोई बात नहीं, जो तालीम दी तेरी मर्जी, जो कारोबार दिया तेरी मर्जी, जो रिहाइश दी तेरी मर्जी। मैं सिर्फ एहतराम मांगता हूं, ऐसे नहीं कि मुझे एहतराम की जरूरत है, नहीं है जरूरत। तेरी आखिरत बनाने के लिए और जगीरदार साहब, नाज़िम साहब, वडेरा साहब, आम आदमी, आलिम दीन, बूढ़े, बच्चों, जवानों, यही दर्द दिल देने लगा हूं। ऐसा एहतराम तो दे दो कि क़यामत के दिन आपका महल्लेदार, आपका रिश्तेदार, आपका गमखार सोने का ताज पहन के आए तो आपका सर फखर से बुलंद। हाजिरी लगवाने आए होंगे कई साथी, लेकिन आज दिल से फैसला करना है कि आज के बाद हमने अपने मोहल्ले के अंदर हाफिज कुरान का वो एहतराम करना है ताकि क़यामत के दिन जब सफ़े बांधी हो और हमारा सर मोड़ा जाए कि देखो कौन आ रहा है, तो हमारा सर नीचे शर्म से झुके नहीं, मुस्कुरा पड़े। एहतराम देंगे नहीं देंगे इंशाअल्लाह, हाफिज कुरान और उसके वालिदैन को एहतराम देंगे नहीं देंगे। तो क्या ख्याल है, इससे पहले के मौत हो, इससे पहले के कब्र हो, इससे पहले के हशर हो, इससे पहले के सफ़े लगे, इससे पहले के मैदान लगे, इससे पहले के महशर आए, आज हमने वो रिहर्सल करनी है। और इस मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर जिन बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान किया है, पूरी दुनिया का ठेका हमने नहीं उठाया, जिम्मेदारी हमने नहीं उठाई। कोई क्या करता है उसकी मर्जी है, जो जो आया है तो आ जाइए। आज ये रिहर्सल करके हाफिज़ कुरान का एहतराम करके रब के हुजूर ये वादा इरादा लिखवाते हैं, रब्बा हम गुनहगार, बदकार, खताकार रूसिया जो कुछ भी है हाफिज़ कुरान के एहतराम में खड़े हैं। खड़े होंगे या नहीं होंगे? तो आइए आज जरा रिहर्सल करते हैं। खड़े हो जाइए, मैं हाफिज़ कुरान को बुलाता हूँ। खड़े हो जाइए और हाथों को बुलंद करके रब के हुजूर तजदीद अहद करते हैं, रब्बा क़यामत के दिन हमें रुसवा ना करना। ये 8 साल के बच्चे, ये 11 साल के बच्चे, ये नौजवान, ये गरीबों के बच्चे ये आ रहे हैं, हम खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। रब्बा जब महशर का दिन हो, बरोज़े क़यामत आका के सामने रुसवा ना करना, हम अहद कर रहे हैं। आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे और खड़े हैं इंशाअल्लाह। एहतराम करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी हाफिज़ कुरान के एहतराम में खड़े होंगे या नहीं होंगे? अल्लाह के बंदे, असल डिग्री तो यही है, खड़े रहे, जज़ाकल्लाह, खड़े रहे। जब तक ये ना बैठे हमने खड़े रहना है। हमने इनके एहतराम में आज ये बावर कराना है कि इंशाअल्लाह हम हाफिज़ कुरान का एहतराम करेंगे। शायद मेरी गुफ्तगू में दुनियावी तालीम और शायद किसी के ग्रेड की गुस्ताखी हुई हो, तशरीफ रखे जी, शायद किसी के ग्रेड की गुस्ताखी हुई हो, माजरत चाहते हुए कहता हूं, जो जो मजमे में मौजूद है बच्चे पीछे रहे, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें जी, आगे ना तवज्जो मेरी तरफ रही है। तशरीफ रखे जी, तशरीफ रखे। किसी वडेरे की अगर गुस्ताखी हुई हो और वो इस मजलिस में मौजूद हो और वो तो खड़े हो गए आप सारे, तो मैं माजरत खा हूं। मैं उस वडेरे, उस जगीरदार, उस बड़े का सलूट पेश करता हूं जो मेरे हाफिज़ कुरान का एहतराम करता है। लेकिन एक बात अला ऐलान कहता हूं, 22 ग्रेड का अफसर क्यों ना हो, उसकी अफसरी इंसानियत नहीं, उसकी अफसरी मेरे इन हाफिज़ों के जूती की नोक के बराबर भी नहीं। तवज्जो है? 22 ग्रेड का अफसर क्यों ना हो, शख्सियत नहीं, शख्सियत बड़ी अच्छी, बहुत अल्लाह ने इंसानियत को बड़ा नाम एहतराम दिया है। ये अफसर तो भी जो है
इसकी 22 ग्रेड की अफसर तो भी हाफिज कुरान की जूती की नोक पे कुर्बान, क्योंकि इन्होंने हमें जन्नत लेके जाना है, हमने इनके पीछे चलना है। तो क्या ख्याल है, हाफिज कुरान का एहतराम करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अब आपने एहतराम किया, हाफिज कुरान भी आ गए। मैं मुख्तसर वक्त के लिए अपने सियालकोट से तशरीफ़ लाए क़ारिउल कुरान फ़ख्रुल कुरान जनाब कारी उबैदुल्लाह साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि कुरान के नूर से महफिल को मुनव्वर फरमा दें।